में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यस अल्लाह। जैसा कि तेरे कलाम में लिखा है कि हर बात में तुम अपने खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी किया करना, तो मैं मसीह खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद खुदा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद तेरा खादम, तेरा बंदा, तेरा ममसू खुदावंद हमारे दरमियान है, ताकि मसीह यीशु का कलाम हम तक पहुंचाया जाए। तो खुदावंद अपने बंदा की जुबान बनना, लफ्जों की खुदावंद खुदा तरतीब बख्शना, और खुदावंद खुदा जो कुछ भी बोला जाए तेरी मर्जी के मुताबिक हो। और खुदावंद खुदा हमारे कानों को मसा कर, हमारे कानों को खोल, ताकि जब मसीह यीशु का कलाम खुदावंद सुनाया जाए तो खुदावंद खुदा वो आवाज हमारे कानों के जरिए हमारे दिलों की तख्तियों पर कलाम लिखा जाए, और यस अल्लाह। खुदावंद हमारे जहन नशीन हो। और इन तमाम अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खुदा मैं ये बरकत की दुआ चाहता हूँ कि खुदावंद जब कलाम खुदा सुनाया जाए और सुना जाए, वो हमारी जिंदगियों में कलाम जड़ पकड़े, और खुदा वहां पर हमारे दिलों पर लिखा जाए, और हमेशा ताहया जब तक हमारी जिंदगी है खुदावंद ये कलाम हमें कभी ना भूले। और खुदा एक फिर से खुदावंद इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बंदा के लिए। खुदावंद अपने बंदा को तो अपने जलाल और फान के लिए खूब इस्तेमाल करना, ताकि खुदावंद तेरा नाम ही इज्जत और जलाल पाए। ये दो मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू उमर, खुदा बरकत दे। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा उनके खादम हमारे बीच में है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ सारे बच्चों से। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि जब हम अपने क्लासरूम में होते हैं और टीचर क्लास में आता है तो फिर हम क्या करते हैं? स्टैंड अप हो जाते हैं। तो जब खुदा उनके खादम आए तो फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। बड़ी जोरदार तालियों के साथ और खड़े होकर आज फिर उनको हम वेलकम करें, तालियां बजाएं। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके खादम के लिए जो कि हर हफ्ते हमारे लिए एक नई ताजगी, नया मन लेकर आते हैं, नई बिरयानी, पुलाव और तरह तरह के अच्छे से खाने खिलाते हैं। खुदा उनका शुक्र। थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बैठ जाइए पास्टर जी, गो अहेड, वेलकम। Thank you so much, Pastor Emmanuel Coker, पास्टर असद, पास्टर शहजाद और दीगर जितने खुदा के खादम और सारे प्रस्तार हमारे साथ हैं। मैं सारे बाइबल स्कूल के बच्चों के लिए, सारे अजीज बहनों और भाइयों के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने खुदा के फजल से इफ्सियों के खत की स्टडी शुरू की, और आज इफ्सियों के खत के छठे बाब का उसके फजल से इख्तिताम होने वाला है। मेरे साथ मिलकर निकालिए इफ्सियों छठा बाब और उसकी 10 से 13 आयत तक पढ़ेंगे, और जो हम स्टडी में आगे बढ़ेंगे दीगर आयात साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 to 13, इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10 से 13 आयात। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
आज हमारा मौजू है खुदा के सब हथियार बांध लो। इस जुमले को, इस स्टेटमेंट को पढ़कर हम ये नतीजा अखज कर सकते हैं कि ईमानदार लोग हालत जंग में हैं। खुदा के सब हथियार बांध लो। कलीसिया हालत जंग में है। इन्हें हर रोज दुश्मन का सामना करना पड़ता है जो बड़ा जोरावर है। लिहाजा पौलुस कलीसिया यानी ईमानदारों को एक फौज की तरह पेश करते हैं। जैसे फौज हथियारों से कमरबस्ता होती है, लेस होती है, और फौज जैसे दुश्मन से नबर्दस्मा होती है, कलीसिया का भी अपने दुश्मन के साथ मुकाबला है। यहां पर इफिसियों 6 बाब की 10वीं आयत से 24 तक ये फौज हथियारों से लेस दिखाई देती है। कहा गया है खुदा के सब हथियार बांध लो। हथियारों को बांध लेने की तलकीन की गई है। पौलुस को मिलिट्री लश्करकशी जो थी, इस मंजर को बयान करना बड़ा अच्छा लगता था, मिसालें देकर। इसलिए आपने कलाम में पढ़ा होगा कि कैसे वो एथलीट की मिसालें देकर और कैसे फौज की मिसाल देकर बताते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब की 4थी आयत में पौलुस के ये अल्फाज हैं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल है। लुक एट दिस स्टेटमेंट। हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं। दूसरा तिमोथियस 2 बाब की 3री और 4थी आयत में कहा, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। 4थी आयत, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। कलाम बयान करते हैं, कलाम में ये बयान मिलता है हमें कि हर ईमानदार को 3 दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, और ये 3 दुश्मन जो हैं इनको इस तरतीब से बयान किया गया है। पहला दुश्मन जो है वो दुनिया है। अब इस दुनिया से मुराद दुनिया की रवश, वो माहौल जो हमारे इर्द गिर्द है, जो दीनदारी की इक़दार की नफी करता है। और इफिसियों 2 बाब और उसकी जब पहली 3 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस ने 3री आयत में यह कहा, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते, जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे। दूसरों की मानत तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। जिस्मानी ख्वाहिशें। इसलिए पहला यूहन्ना
और उसके दूसरे बाब की 15 से 17 आयत में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। अब दुनिया में वो कौन सी चीजें? 16वीं आयत में बताया, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। अब हमने देखा कि 3 दुश्मनों में से बड़ी जरूरी बात है कि हमें अपने दुश्मन को और उसकी चालों को जानना है। और हमने इफ्सियों 6 बाब में देखा, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। अबलीस शैतान है, जिसे कलाम में बहुत से नामों से जाहिर किया गया। मुकाशवा की किताब के 12वें बाब की 7 से 13 आयत में लिखा है, भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाता रहता है। जैसे मैंने कहा कि 3 दुश्मन, दुनिया, जिस्म से मुराद पुरानी इंसानियत है जो हमें आदम से विरासत में मिली, जो खुदा के बरखिलाफ गुनाह पर तुली रहती है। इसलिए रोमियो 6 बाब और उसकी 6ठी आयत में कहा, चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। हम बात कर रहे थे दुश्मन की। इसे बहुत से अलकाब से पुकारा गया, जाना जाता है, वो इल्जाम लगाने वाला। फिर उसे खूनी कहा गया है। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 44वीं आयत में वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। इसे शेर से तशबीह दी गई है। पहला पतरस 5 बाब की 8वीं आयत। मैं इसलिए बहुत सारे हवाला जात देकर इस खत की तफसीर आपके सामने रखता हूं, क्योंकि बाइबल स्कूल के तालिब इल्मों को ये सब कुछ जानना बड़ा जरूरी है। पहला पतरस 5:8 में, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसे सांप से भी तशबीह दी गई। आप जानते हैं कि पैदाइश की किताब के 3 बाब की 1 आयत में अदन के बाग में वो सांप की सूरत में हवा के सामने आया। मुकाशवा 12 बाब और उसकी 9वीं आयत में उसे पुराना सांप कहा गया है और ये बताया गया है, और वो अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे जहान को गुमराह कर देता है। चौथी तस्वीर जो यसाया की किताब के 14वें बाब में और उसकी 12 से 15 आयत तक है, इसे लूसीफर कहा गया
ये हवाला खास आपने नोट फरमाना है। यसाया 14 बाब की 12 से 15 आयत, आए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, आए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। 14वीं आयत, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूंगा। 15वीं आयत, लेकिन तू पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। खुदा के लोगों, जितने बेटे और बेटियां जो बाइबल स्कूल के हैं, जितने खादम, जितने नाजरीन, व्यूअर्स ऑनलाइन इस जिंदगी बख्श कलाम को सुन रहे, आज इस कलाम के बाद आपको एक और गहरा एहसास होने लगेगा कि हमारी जंग के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि कलों को ढा देने के काबिल। पौलुस बयान करते हैं कि शैतान एक जबरदस्त दुश्मन है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें इलाही कुव्वत से कमर बस्ता होना है। ये सब कुछ बयान करने से मुराद नहीं कि आप डरो नहीं, शैतान मसीह खुदावन के पांव के नीचे है और उसकी कुव्वत के सबब से जो तुम में है वो उससे जोरावर है जो दुनिया में है। यूहन्ना 10 बाब, यूहन्ना की इंजील और उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में कहा, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदा के लोगों, मसीह खुदावन ने क्यों आगाह किया हमारे दुश्मन और उसके हथकंडे और उसकी कुव्वत, चोर नहीं आता मगर चुराने। शैतान अबलीस बड़ा चालाक और मकार है। ईमानदार लोगों को उसकी चालों और हथकंडों से बेखबर और नावाकिफ नहीं रहना चाहिए। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए ये बात कही, 2 कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 11वीं आयत, शैतान का हम पर दांव ना चले क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। अबलीस लोगों को अपने दांव पेच में फंसा लेता है ताकि अपने मकासद को पूरा करे। वो लोगों को गुमराहियों में डाल देता है। आज कितने लोग बिदअतों का शिकार हो गए। आज अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी कौम के लोग जिनके पास सच्चाई है, बाइबल मुकद्दस है, खुदा का सच्चा पवित्र कलाम है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग जहालत में हैं वो अभी भी बाबों के पास, फकीरों के पास जियादतों में धागे तवीज। इसलिए पौलुस ने कहा इफिसियों 4:14 में, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहे और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मोजों की तरह उछलते बहते ना फिरे। अबलीस ऐसे रूप धार लेता है कि सादा लोग उसकी चाल में फंस जाते। बहुत दफा खवातीन अपनी पड़ोसन की बातों में आके कि फलां बाबे के पास जाने से मुझे औलाद मिल गई,
दाता गंजबख्श पे, उसके मेजार पे जाने से, ये चादर चढ़ाने से। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में लिखा है, और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को रूहानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। दूसरा पॉइंट, खुदा के सब हथियार बांध लो। पहले पॉइंट में मैंने आपको अबलीस, शैतान, दुश्मन की तस्वीर दिखाई जो इन आयात में डिपिक्ट की गई है। 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। अब ये हथियार जो हैं, इनकी फहरिस्त 14वीं आयत से 17 आयत तक दी गई है। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खूब और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो ताकि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। 17 आयत तक हम रहेंगे। 18वीं आयत फिर से मैं अगले पॉइंट में आपके सामने उसकी तलावत करूंगा, लेकिन यहां पर सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, जबकि हमारी लड़ाई एक ऐसे दुश्मन के साथ है जो बड़ा मक्कार और चालाक है, नहायत जबरदस्त है। हमें अपना बचाव भी करना है और उस पर हमलावर भी होना है, उसकी स्कीमों से बेखबर ना रहे। इसलिए पौलुस ने यहां पर यह बताया कि जैसे हर सिपाही लड़ाई में अपना डिफेंस भी करता है और वो अपने हथियार से दुश्मन पर हमलावर भी होता है। अब जानते हैं कि आज जो मॉडर्न वॉर है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, राइफलें, हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल। अब इफिसियों 4:27 में लिखा है, अबलीस को मौका ना दो, अबलीस को मौका ना दो। तो हमें क्या करना है? पहला हथियार जो है, सच्चाई से कमर कसकर। 14वीं आयत, शैतान के लिए बताया गया है कि वो झूठा है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 44वीं आयत, जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप। अब कमर कसने से मुराद क्या है? आप जानते हैं कि अजरबंद जो हम पजामे या शलवार में या पैंट पे बेल्ट बांधते हैं, जिससे लिबास को इकट्ठा जो लिबास को इकट्ठे संभाले रखता है, ऐसे ही वो शख्स जिसका जमीर साफ है, वो दुश्मन का बिला खौफ मुकाबला करता है। सच्चाई से कमर कसकर। अब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस ने, चाहे कोई नबी या कलीसिया का आम मेंबर हननिया या सफीरा थे, गुनाह को छुपाया नहीं गया। दाऊद ने जब बित्सिवा के साथ गुनाह किया तो वो बड़ा बेचैन था।
जब तक उसने गुनाह का इकरार नहीं कर लिया था, सच्ची तौबा नहीं कर ली। ज़बूर 51 ज़बूर 32 में बड़ा वाज़े तौर पर जिक्र मिलता है, मैं जब चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे हुए सारा दिन गल गईयां। मैं तेरे हुजूर जाकर अपने गुनाह का इकरार करूंगा, मुआफी मांग रहा था, चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मिनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माए। अब रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पहला हमने देखा सच्चाई से कमर कसकर, दूसरा है 14वीं ही आयत में रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। अब ये हथियार जो है, इसकी मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको बताना चाहूंगा, तफसीर बतानी चाहूंगा कि ये हथियार लोहे की प्लेट का बना हुआ है, जिसके साथ एक जंजीर जड़ी होती है। ये गर्दन से लेकर कमर तक जिस्म को ढांपे होता है, यानी पूरा, और इसी तरह पीछे भी। ये सीने और पुश्त को महफूज रखता है। ये ईमानदार कि यीशु अल मसीह में रास्तबाजी। अब ये कैसे हमें मिल गई रास्तबाजी? दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। जब शैतान ईमानदार पर इल्जाम लगाने लगता है, तो मसीह की रास्तबाजी है जो निजात की सूरत में हमें मुयस्सर है, हमारा दिफा करती। पंद्रहवीं आयत में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर रूमी सिपाहियों के पास जो सैंडल होती थी, जो वो पहने होते थे, और इस सैंडल के नीचे बड़े मोटे कील होते थे, जिन्हें स्टड कहा जाता है अंग्रेजी में, STUD। अगर आप में से किसी ने, मैंने देखा है कि फौजियों के जूतों के नीचे लोहे के स्टड वो कील से होते थे या होते हैं, जो उनके कदमों को जंग में साबित कदम रहने के लिए, यानी उनको उनसे ग्रिप मिलती है। अगर हम इंजील की बिशारत में साबित कदम रहना चाहते हैं, तो खुदा के साथ हमारी सुलह होनी चाहिए। सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर। रोमियो 5 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखे। इन जूतों से यह भी मुराद है कि हर रोज दुनिया को खुशखबरी सुनाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ताकि खोई हुई दुनिया तक पहुंच सके, अंजील का पैगाम उन्हें दे सके। 16वीं आयत में ईमान की सिपर, ये चौथा हथियार है, उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर। अब सिपर जो थी, ये 4 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी होती थी। ये लकड़ी की होती थी, जिस पर चमड़े का खोल, जैसे तकिए पर तकिया गलाफ होता है, इसी तरह इस लकड़ी पर चमड़े का गलाफ यानी कि खोल होता था। और सिपाही जब जंग में होता, तो इस सिपर को वो अपने सामने, चेहरे और अपने सामने रखता था। उससे यह है कि जब तीर दुश्मन की तरफ से आता, तो वो इस सिपर पर जब होता, तो वो चमड़े जिस पर तेल भी लगाया होता था, स्लिप होता, वो आगे सिपाही को जरूर नहीं पहुंचाता था।
इस तरह वो नेज़े के वार, तीरों और जलते हुए तीरों से महफूज रहते थे। ईमानदारों के लिए सिपर ईमान के बगैर नहीं। लिखा है ईमान की सिपर, यहां पर ईमान से मुराद बचाने वाला ईमान, सेविंग फेथ। आपने याकूब के खत में सुना, क्या ऐसा ईमान निजात दे सकता है? दैट इज कॉल्ड सेविंग फेथ। लेकिन जिंदा ईमान की भी बात कही गई है, जिसे लिविंग फेथ कहा गया है। जिंदा ईमान से मुराद ऐसा ईमान जो खुदा के वादों और कुदरत पर ईमान है, ये लिविंग फेथ है। ईमान एक ऐसा हथियार है जिससे हम शैतान के जलते हुए तीरों से महफूज रहते हैं। पौलुस के जमाना में तीर जो थे वो ऐसे मवाद में डबोए या भगोए जाते थे जो आग लगाने वाला होता था। आज भी हमारी दुनिया के अब ऐसे मिसाइल, जब वो मिसाइल जाके दुश्मन के ठिकाने पर लगता है तो वहां पर आग लग जाती। तो जो आग लगाने वाला होता था, जो दुश्मन पर ऐसे तीर बरसाए जाते, यानी लगते ही आग लग जाती। हमें ईमान से जलना होगा, ईमान की सिपर लगाकर। पांचवा हथियार जिसका 17 आयत में जिक्र है, निजात का खून और रूह की तलवार। अब शैतान का वार लोगों के जहनों और सोचों पर होता है ताकि उन्हें शिकस्त दे। आज हम इस दुनिया में देखते हैं नेटवर्क का इस्तेमाल, इंटरनेट पर इतनी गलाजत है, ये बड़े अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैं और आप इस नेटवर्क के वसीला से, मैं अमेरिका में बैठा हुआ आज पाकिस्तान के तालिब इल्मों को बाइबल स्कूल के उन्हें सिखा रहा हूं, टीच कर रहा हूं। लेकिन जो लोग नेट पर जाकर न्यूड पिक्चर्स, गंदी फिल्में देखते हैं, बहुत फाशी भी है। अब लिखा है कि सोचों पर, जहन पर, ताकि उन्हें शिकस्त दे। बहुत सारे लोग सोचों से, तसव्वुरात से गुनाह करते हैं। आंखें देखती हैं, सोचने लगती। पैदाइश की किताब के 3 बाब की 2 आयत में जो बात कही गई है, पौलुस ने उसे 2 कुरिन्थियों 11 बाब की पहली 3 आयत में बयान किया है। और ये कहा कहीं ऐसा ना हो जिस तरह सांप ने हवा को बहकाया। यहां पर खुद से मुराद ऐसा हेलमेट, ऐसा जहन जिस पर खुदा की हुक्मरानी हो। जैसे हेलमेट मोटर बाइक पर सवार लोगों को हादसे की सूरत में, एक्सीडेंट की सूरत में हेड इंजरी से बचाता है। निजात जो है, निजात का खून जो है, ये आपको अबलीस लानती जो सोचों को परागंदा करता, आलूदा करता है। अब ऐसा ज़हन जिस पर खुदा की हुक्मरानी हो और वो मसीह ईमान में तरक्की करे और फतह पाए। जब सोचों पर खुदा की हुक्मरानी हो तो शैतान ईमानदार को खुदा से दूर नहीं ले जा सकता। रूह की तलवार खुदा का कलाम है। रूमी सिपाही अपनी कमर के साथ एक छोटी सी तलवार लटकाए होता था। जब आमने सामने लड़ाई हो जाती, जिसे आज की टर्मिनोलॉजी में कम्बैट कहते हैं,
दस्ती लड़ाई, जब दुश्मन का सिपाही, आपने देखा होगा फिल्मों में भी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में ऐसा मौका आ गया, शैतान जैसे दुश्मन एक दूसरे के सामने और कोई चारा नहीं, हाथों से, तो वो फिर जैसे जूडो कराटे इसकी लड़ाई होती। तो इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज, जान और रूह और मन बंद गूदे को जुदा करके गुजर जाता, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। इस कलाम में बड़ी जबरदस्त कुदरत। आपने देखा कि जब पतरस ने एमाल 2 बाब की 37वीं आयत में कलाम सुनाया तो लिखा है, उनके दिलों पर चोट लगी, उनके दिल छिद गए। मुकद्दस लूका की इंजील के 22वें बाब की 47 से 41 आयत में आपको वो मंजर याद होगा, गतसमनी बाग में 2 लोग थे जिनके पास तलवारें थी। पतरस ने पूछा, है खुदावंद, अगर तू कहे तो तलवार चलाएं। खुदावंद ने अभी कहा ही नहीं तो पतरस ने सरदार काहन के नौकर पर तलवार चलाकर उसका कान उड़ा दिया। लेकिन ईद पेंतिकोस के दिन तलवार नहीं चलाई गई, कलाम सुनाया गया। 3000 लोग हालेलुया खुदावंद के पास आ गए। आज मैं बाइबल स्टूडेंट्स को यूं कहूंगा, सबको, आओ खुदा के कलाम की तलवार को इस्तेमाल करना सीखें। 18 से 20 आयत, यहां पर दुआ की कुव्वत का जिक्र किया गया है और हम देखते हैं कि यहां पर 18वीं आयत में हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। 19वीं आयत, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। 20वीं आयत, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। आज जैसे पालूस ने दरखास्त की, मैं सारे बाइबल स्टूडेंट और आप सारे सामईन नाजरीन से कहूंगा, मुझे आपकी दुआओं की बड़ी जरूरत है। जरूर दुआ करें। दुआ हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ मिन्नत करते रहो। दुआ ईमानदार सिपाही को उन सारे हथियारों को इस्तेमाल करने के काबिल बनाती। ये जंग हमने ताकत से नहीं लड़ सकते, हम कितने ही कवि या कितने ही औसाफ के खूबियों के मालिक हों। जब अमालेक के साथ बनी इस्राएल लड़ रहे थे तो मूसा पहाड़ पर दुआ करने चला गया। इसका जिक्र आपको खुरूज की किताब के 17 बाब की 8 से 10 आयत में मिलता है। खुरूज चैप्टर 17 वर्स 8 to 10। खुरूज 17 बाब। तब अमालेकी आकर रफादीम में बनी इस्राएल से लड़ने लगे। 10वीं आयत, मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। 11वीं आयत, जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था बनी इस्राएल गालिब रहते थे। खुदा के हुजूर दुआ में हाथ उठाने वाले लोग फतह पाते हैं। कलीसिया को आपकी बिशारत में फतह होगी। और जब वो हाथ लटका देता था, यानी कि थक जाता था, हाथ नीचे कर देता था, तब अमालेकी गालिब होते थे। उन्होंने एक पत्थर देकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। यशवा ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से खत्म किया।
अब हम देखते हैं कि इख्तितामिया जो है वो 21 से 24 आयत तक है, और हम यहां पर देखते हैं कुछ नाम लिए गए, और तुक्कस जो प्यारा भाई और खुदा में दयानतदार खादम है तुम्हें सब बातें बता देगा, ताकि तुम भी मेरे हाल से वाकिफ हो जाओ कि मैं किस तरह रहता हूं। ये कैद खाना से पौलुस खत लिख रहे थे, प्रिजन एपिस्टल है, और उसको मैंने तुम्हारे पास इसी वास्ते भेजा है कि तुम हमारी हालत से वाकिफ हो जाओ और वो तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे। खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से भाइयों को इत्मीनान हासिल हो, और उनमें जो ईमान के साथ मोहब्बत हो, और उनमें ईमान के साथ मोहब्बत हो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह से लाजवाल मोहब्बत रखते हैं, उन सब पर फजल होता रहे। आमीन। अब जैसे हम कंक्लूड करते हैं, इख्तितामिया है 21 से 24 आयत, हम ये जंग अकेले नहीं लड़ रहे, हमारे साथ बेशुमार मुकद्दसीन लड़ रहे हैं। आप पाकिस्तान में पास्टर असद, मलेशिया में पास्टर इमैनुअल खोकर, कनाडा में, मैं अमेरिका में, और इसी तरह दीगर दोस्त प्यारे जो दीगर ममालिक में हैं। इसलिए यहां पर मुकद्दसीन का जिक्र किया गया, दयानतदार खादम का भी। एमाल 20 बाब की 4थी आयत में लिखा है, पुरसस का बेटा सोपत्रस जो बहरिया का था, और थेसलोनिकियों में से अर्थखस और स्कंदस और गैस जो दरबे का था, इन सब के नाम क्यों लिए गए? ये फहरिस्त खुदा के लोगों आज भी हासिल कलाम आज इस स्टडी का ये 6ठे बाब की 10 से 24 आयत, दुश्मन के हथकंडों से नावाकिफ ना रहे, खुदा के सब हथियार बांध ले, हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत सब मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ करते रहे। आज मेरी दुआ है आप सबके लिए कि इफ्सियों का खत जब हमने खत्म किया है, खूबसूरत तालीम हमने इस खत से पाई, मेरी दुआ है खुदावंद आप सबको बड़ा फजल दे कि आप अमली तौर पर इस तालीम को अपने दिल में लेकर बसाने वाले, अमल पैरा होकर दूसरों को सिखाने वाले हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ओवर टू पास्टर इमैनुअल खोकर। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, वेल डन, बहुत खूब, बहुत तैयारी के साथ आप आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मेरा ईमान है कि आज हम सब ने बहुत बरकत पाई है और इसी तरह से आगे भी बढ़ते रहेंगे। आज क्या सीखा आपने कि गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, खड़े रह सको। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं। अभी हमने एक गीत गाया था, तद ओवी जित जानदा जिदे नाल ओ खड़े। खुदावंद हमारा खुदा हर वक्त हमारे साथ साथ है और उसका जोर, उसकी